हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। देखिए, ये बायोकेमिस्ट्री में भी आता है और फार्माकोग्नोसी में भी आता है। तो यहाँ बायोकेमिस्ट्री के प्रोस्पेक्टिव से हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट के केमिकल टेस्ट होते हैं, जिनसे कार्बोहाइड्रेट को आइडेंटिफिकेशन किया जाता है कि कौन कौन सा कार्बोहाइड्रेट है और एक दूसरे कार्बोहाइड्रेट के बीच में डिफरेंस क्या है, किस तरह से उनको डिस्टिंग्विश करेंगे, उनसे जो रिलेटेड टेस्ट है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली हम जो सारे टेस्ट हैं उनकी ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताऊंगा और उनके कलर कौन कौन से, उनको याद रखने का भी तरीका बताऊंगा। तो आइए देखते हैं कि जो टेस्ट हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, हमारे पास में जो टेस्ट हैं वो हैं फेलिंग टेस्ट है, बारफोर्ड टेस्ट है, आयोडीन टेस्ट है, टोलन टेस्ट है, ओसाजोन टेस्ट है, सेली-वेनोफ टेस्ट है, मॉलिश टेस्ट है एंड बेनेडिक्ट टेस्ट है। तो इसको हम याद कैसे रखेंगे वो आप देखिए, यहाँ पर याद रखने का तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि जनरली आप लोगों के नोट्स आता है, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर देखिए कि ये सारे जो टेस्ट हैं ये कार्बोहाइड्रेट को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, इसके अलावा भी और भी टेस्ट होते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है वही मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप इसको याद हम कैसे रखेंगे। तो इसको याद रखने की मैं आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूँ। FBI टारगेट ओसामा बिन लादेन। देखिए, FBI जो US की जो पुलिस है उसको अपन FBI बोलते हैं। तो यहाँ पर FBI टारगेट ओसामा बिन लादेन, इस निमोनिक से आप इसको लर्न कर सकते हो। F से आपका फेलिंग हो जाएगा और बी से जो है बारफोर्ड, आई जो है उससे आयोडीन हो जाएगा, टारगेट से टोलन हो जाएगा, ओसामा का ओ जो है उससे ओसा जोन टेस्ट है, और सा से जो है सेली-वेनोफ है, और मां से जो है वो मॉलिश टेस्ट है, और बिन लादेन जो एक साथ हम ले रहे हैं उससे आप बेनेडिक्ट जो है वो टेस्ट लगा सकते हैं। तो ये तो हमारे सारे टेस्ट आपको लर्न हो जाएंगे। अब देखिए, इनमें कलर कौन कौन से आते हैं। तो फेलिंग टेस्ट जो होता है उसमें येलो और रेड कलर आता है, बारफोर्ड में रेड कलर आ रहा है, ठीक है। आयोडीन टेस्ट है, उसमें दो कंपाउंड को अपन डिस्टिंग्विश करते हैं। तो डीप ब्लू कलर अगर आता है तो वो उसमें क्या है, स्टार्च है, और अगर ब्राउन कलर आता है तो उसमें क्या है, ग्लाइकोजन है। फिर देखिए, टोलन रिएजेंट जो है, टोलन टेस्ट जो है उसमें क्या है, सिल्वर मिरर जो है आपका आ रहा है। उसके बाद ओसाजोन टेस्ट है, उसमें ग्रीन येलो कलर आ रहा है। यहाँ पर जो ग्रीन येलो कलर है वो तीन कंपाउंड्स के लिए है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज के लिए। फिर सेली-वेनोफ में रेड कलर आ रहा है, मॉलिश में पर्पल रेड कलर आ रहा है, और बेनेडिक्ट में ऑरेंज और रेड कलर आ रहा है। अब देखिए, इसको याद हम कैसे रखेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, जो दो ऊपर के हैं एफ और बी, और जो लास्ट के तीन हैं सेली-वेनोफ, मॉलिश और बेनेडिक्ट, इन सब में रेड कलर है। इन सब में कैसा है, रेड कलर है। तो ऊपर से लेकर जो ऊपर के दो और नीचे की जो तीन है, आपको इसी फॉर्म में याद रखना है इसको। अगर आपने ऊपर नीचे किया तो फिर इस तरह से याद नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों को जो मैंने ट्रिक बताई उसी ट्रिक के अकॉर्डिंग याद रखना है कि जो फर्स्ट टू और लास्ट थ्री जो है उन तीनों का क्या है, रेड कलर है। बट फर्स्ट में अपन क्या कर रहे हैं, जैसे आप फुटबॉल में अगर हम खेलते हैं तो उसमें हम क्या दिखाते हैं, येलो कार्ड दिखाते हैं और रेड कार्ड दिखाते हैं। तो जैसे ओसामा बिन लादेन है, वो फेल हो रहा है, वो फाउल कर रहा है, एफ मतलब फाउल कर रहा है, तो उसको हमने सबसे पहले क्या दिखाया, येलो कार्ड दिखाया। और येलो कार्ड दिखाने के बाद अपन क्या करेंगे, रेड कार्ड दिखाएंगे। तो फर्स्ट में हमने येलो कार्ड दिखा दिया, उसके बाद बारफोर्ड में हमने रेड कार्ड दिखा दिया, और उसके बाद जो लास्ट के तीन है एस, एम और बी, सेली-वेनोफ है, मॉलिश है और बेनेडिक्ट है, इन तीनों में भी रेड कलर आ रहा है। लास्ट के जो तीन हैं उसमें जो है वो क्या है, रेड है। फिर उसके बाद जो मॉलिश है उसमें पर्पल रेड है, और बेनेडिक्ट में ऑरेंज रेड। तो याद रखना पड़ेगा आपको। या लास्ट के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो लास्ट के तीनों हैं उसमें रेड तो है, बट इसको एक टर्मिनोलॉजी याद रख लो, RPO। तो यहाँ पर रेड, फिर पर्पल रेड और फिर ऑरेंज रेड, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब आइए देखते हैं ये तीन जो बचे हैं, ITO, मतलब कि ITO जो है आयोडीन। अब आयोडीन अगर आपने लैब में यूज किया होगा तो आयोडीन जो है ब्राउन कलर का होता है। तो एक तो आप याद रख ही सकते हो कि आयोडीन में ब्राउन जो है ग्लाइकोजन के लिए आ रहा है, और डीप ब्लू जो है वो आपको स्टार्च के लिए आएगा। तो ये इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस तरह से इसको याद रख सकते हो कि देखिए, FBI है, उसमें जो I है, तो आई के अंदर क्या रहा है, इसको आई बी वर्ड से आप याद रख सकते हो। किस वर्ड से याद रख सकते हो, आई बी से याद रख सकते हो।
और बी में क्या हो गया, आयोडीन में, आईबी मतलब इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, एफबीआई क्या करती है, इन्वेस्टिगेट ही करती है, तो उसमें आई से जो है इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, और आई तो आयोडीन हो जाएगा, बी में ब्राउन भी आ जाएगा और बी में डीप ब्लू भी आ जाएगा। क्लियर? तो ये दोनों आपको याद हो जाएंगे, और डीप ब्लू है वो स्टार्च का है, वो आप लोगों को याद रखना। फिर टोलन रिएजेंट जो होता है उसमें, टोलन टेस्ट जो है उसमें सिल्वर मिरर देता है, तो जो एबीसीडी होती है उसमें एस के बाद टी आता है, तो टी एस जो है वो आप इस तरह से इसको लर्न कर सकते हो, टी एस मतलब एस टी और टी एस, इसका उल्टा कर दो या जैसा भी आपको करना है उस तरह से कर दो। और ओसा जोन टेस्ट है उसमें ग्रीन येलो कलर आ रहा है और वो 3 कंपाउंड के लिए है। इसमें 3 तरह की चीज़ें होती हैं, वो हम कलर में डिस्कशन करेंगे कि ये डिस्टिंग्विश किससे करते हैं, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं ओसा जोन टेस्ट को पूरा डिटेल में। तो आई होप आपको यहाँ पर कलर से आपको याद हो गए होंगे कि किस तरह से हमको कलर याद करने हैं, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। अब देखिए ये टेस्ट जो हैं किसके लिए यूजफुल हैं, तो देखिए फेलिंग टेस्ट जो है वो रिड्यूसिंग शुगर के लिए है, बारफोर्ड टेस्ट जो है वो डिस्टिंग्विश करता है किसके बीच में, मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड के बीच में डिस्टिंग्विश करता है बारफोर्ड टेस्ट। और आयोडीन टेस्ट है वो स्टार्च और ग्लाइकोजन का अलग अलग हमें बताता, जो डीप ब्लू कलर जो था वो स्टार्च को बता रहा था और ब्राउन कलर था वो ग्लाइकोजन को बता रहा है। अगेन टोलन रिएजेंट जो है वो रिड्यूसिंग शुगर को बताता है, और बेनेडिक्ट टेस्ट है वो भी रिड्यूसिंग शुगर को बताता है। तो यहां पर देखिए आप एक ट्रिक लर्न कर सकते हैं, एफ बी और टी, ओके, और एफ का तो हो गया फेलिंग और इसमें भी आर है, और बी बेनेडिक्ट हो गया इसमें भी आर है, और टी जो है इसमें भी क्या है, आर है। तो देखिए आप इसको लर्न कैसे करोगे, यहाँ पर देखिए आपने एक मूवी आई थी, तो वो मूवी क्या थी, आरआरआर मूवी थी, आरआरआर मूवी थी ना, तो उस मूवी में जो है आरआरआर जो है, तो यहाँ पर इसको यार TBF, टोल बैन फॉर आरआरआर, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो कि फेलिंग है, बेनेडिक्ट है और टोलन है, ये तीनों रिड्यूसिंग शुगर के लिए होते हैं। तो टोल बैन फॉर आरआरआर, 4 से फेलिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से इनको तीनों को आप लर्न कर सकते हो कि रिड्यूसिंग शुगर के टेस्ट कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद आपको जो ओसा जोन को मैं आपको अलग से बताऊंगा कि 3 तरह के कलर्स ये देता है अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस के लिए, और वो कॉम्प्लेक्सेस को हम अलग से डिस्कस करेंगे। अब सेली-वेनोव टेस्ट जो है ये डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन कीटोज एंड एल्डोज फॉर्म, जो कीटोज और एल्डोज फॉर्म है उसको सेली-वेनोव जो टेस्ट है वो डिस्टिंग्विश करता है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। मॉलिस टेस्ट जो है सभी कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है, तो मॉलिस से आप याद रखोगे M फॉर मोस्ट ऑफ दी और मैक्सिमम, इस तरह से आप याद रख लो। तो अगर मैक्सिमम मतलब जा रहा है सारे कार्बोहाइड्रेट है, उन सभी कार्बोहाइड्रेट के लिए मॉलिस टेस्ट होता है। तो इस तरह से आप लोगों को ये सारे टेस्ट किस किस के लिए होते हैं, कौन किस में डिस्टिंग्विश करता है, उसको याद रखने में काम आ जाएंगे। तो बारफोर्ड एक तो आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड को डिस्टिंग्विश करता है, और सेली-वेनोव कीटोज और एल्डोज फॉर्म जो होती है उनको डिस्टिंग्विश करता है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी रिड्यूसिंग शुगर तो आप लोगों को याद हो ही जाएगा, क्योंकि इस पे काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। अब देखते हैं ओसा जोन टेस्ट जो है उसको कैसे लर्न करेंगे। देखिए ओसा जोन टेस्ट है, और ओसा जोन टेस्ट में 3 तरह के कलर देते हैं अगर अलग अलग कंपाउंड है। तो पहला है ग्रीनिश येलो कलर आ सकता है या निडल बन सकती है, ठीक है, और ब्रूमस्टिक शेप क्रिस्टल भी हो सकता है, तो आप ग्रीनिश येलो से आप ज्यादा याद रख सकते हैं। फिर है पिंक कुशन विद पिन और हेजहॉग क्रिस्टल अपीयर्स लाइक बॉल ऑफ प्रिकल्स, ऐसा कुछ हो सकता है दोनों में से। और तीसरा है सनफ्लावर लाइक क्रिस्टल, इसमें दिख सकते हैं। तो आप इसको याद कैसे रख सकते हैं, जो ओसा जोन टेस्ट है उसमें आप याद रखो GPS, जो GPS सिग्नल होता है उससे आप इसको याद रखो, क्योंकि हम ओसामा बिन लादेन को जो हम पकड़ने गए थे तो वो GPS सिग्नल से इसको ट्रेस किया था, इस तरह से आप याद रखो। और ओसा जोन टेस्ट जो है ओसा से याद रह जाएगा आप लोगों को, ओसा से ओसामा बिन लादेन हमने स्टार्ट किया था याद रखने के लिए। तो ओसा जोन टेस्ट में GPS सिग्नल से के थ्रू आप इसको याद रख सकते हो कि G फॉर ग्रीनिश येलो कलर आएगा, P फॉर पिंक कुशन विद पिन लाइक क्रिस्टल्स दिखेंगे या हेजहॉग क्रिस्टल दिख सकते हैं, और S में सनफ्लावर प्लेट लाइक क्रिस्टल अपीयर्स हो सकते हैं, सनफ्लावर लाइक। अब देखिए इनसे किस किस को अपन आइडेंटिफाई करेंगे, तो ग्रीनिश येलो जो निडल दिखती है या ब्रूमस्टिक जो क्रिस्टल, ब्रूमस्टिक शेप लाइक क्रिस्टल जो दिखते हैं उसमें 3 कंपाउंड हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं,
ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। देन पिंक कुशन विद पिन हैजोग क्रिस्टल अपीयर्स लाइक बॉल ऑफ प्रिकल्स, तो इसमें लैक्टोज है, वो भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। और इसमें याद रखने वाली कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सनफ्लावर में जो है वो क्या है, माल्टोज आइडेंटिफाई, और अगर सनफ्लावर अगर लाइक क्रिस्टल आ रहे हैं तो वहां पर कंपाउंड कौन सा है, माल्टोज है। पिंक कुशन विद पिन आ रहे हैं तो वहां पर कंपाउंड कौन सा है, लैक्टोज है। और अगर ग्रीनिश येलो निडल आ रही हैं तो उसमें कंपाउंड, तीन तरह के कंपाउंड हो गए, ग्लूकोज हो सकता है, फ्रक्टोज हो सकता है और मैनोज हो सकता है। तो इस तरह से हम कंपाउंड्स को अलग अलग डिस्टिंग्विश करेंगे ओसाजोन टेस्ट के अंदर। आई होप यहाँ पर आप लोगों को जो मैंने कार्बोहाइड्रेट को केमिकल टेस्ट है उनको जो लर्न करने की ट्रिक बताई है वो समझ में आई होगी। साथ के साथ में बीच बीच में जो मैंने एमसीक्यू आप लोगों को दिए हुए हैं, स्क्रीन पर शो किए हुए हैं, वो क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हैं। उन क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।